नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश राणा आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने विकास योजनाओं को गिनाया। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रियंका गांधी ट्विटर पर सक्रिय रहती हैं, लेकिन उनके ट्वीट में कोई सच्चाई नहीं होती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जौनपुर दौरा है। गाजीपुर में सैदपुर के टाउन इंटरनेशनल कॉलेज के ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। इसके बाद जौनपुर का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। प्रयागराज में आतंकियों के मददगार होने और अपने पोल्ट्री फार्म में आईईडी और विस्फोटक रखने के आरोप में शाहरुख को एटीएस और पुलिस की टीम ने लंबी पूछताछ के बाद उसके परिवार वालों को सौंप दिया। शाहरुख ने एजेंसियों को बताया कि जीशान ने उसे एक बॉक्स अपने पोल्ट्री फार्म में रखने के लिए दिया था, लेकिन बॉक्स के अंदर क्या है इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। वहीं पूछताछ में शाहरुख का कोई आतंकी कनेक्शन सामने भी नहीं पाया गया। इटावा के भरथना क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन भी पिकअप की सीट में नोटों से भरा थैला चोरों ने पार कर लिया। वहीं चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच करते हुए सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी हुई है। औरैया के अछलदा थाना क्षेत्र में सिपाही अरविंद कुमार पर शराब के लिए पैसे मांगने का आरोप लगा। वहीं पैसे देने से मना करने पर सिपाही ने युवक को जमकर पीटा। इसके बाद पीड़ित ने आरोपी सिपाही के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई। मथुरा के छाता थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में झगड़े का एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। आगरा के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में हथियारबंद बदमाशों ने एक डॉक्टर के घर पर डांका डाला। वहीं बदमाशों ने डॉक्टर को धारदार हथियार से घायल कर दिया और लाखों रुपए की नकदी और आभूषण लूटकर फरार हो गए। बलिया से खबर है, ऑनलाइन स्कॉलरशिप परीक्षा में 13 लाख स्टूडेंट ने हिस्सा लिया था, जिसमें 13 बच्चों की 100% रैंकिंग आई थी, जिन्हें अब हर महीने 3000 रुपए प्रति माह स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। हरदोई में एकता और भाईचारे की संदेश लेकर आईटीबीपी के जवानों ने डिप्टी कमांडर अजगर हुसैन के नेतृत्व में साइकिल यात्रा निकाली। 37 जवान 75वें आजादी का अमृत महोत्सव मनाने निकले। यात्रा 2 अक्टूबर को दिल्ली के राजघाट पहुंचेगी। सहारनपुर से खबर है, जहां अपराधियों की धरपकड़ को चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना अध्यक्ष सत्येंद्र नगर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने संदिग्ध लोगों की चेकिंग के दौरान 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। 11 मोबाइल फोन, 2 चाकू, 1 तमंचा, 315 बोर और 1 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। सीतापुर के लहरपुर तहसील में अनोखा मामला सामने आया, जहां एक शख्स ने शौचालय में ही परचून की दुकान खोल दी, जिसका प्रधान और अधिकारियों की धोखाधड़ी बताई जा रही। वहीं दुकान खोलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया और प्रशासन अब खोजबीन कर रही है, जांच पड़ताल में लगी हुई है। लखनऊ में नगर निगम ने 1090 चौराहों पर में से सैनिटाइजेशन, फॉर्मिंग और एंटी लार्वा के छिड़काव अभियान को नगर आयुक्त ने हरी झंडी दिखा दी। इस अभियान के तहत ऐसे स्थल जहां हाल ही में बारिश में जल भराव हुआ है, वहां सैनिटाइजेशन और एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है। औरैया में जल निकास न होने से 500 बीघा धान की फसल बर्बाद हो गई, जिससे किसानों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के पुलिया के निर्माण होने के चलते जल निकास बंद हो गया, जिससे कि पीड़ित किसानों ने सीएम और जिला प्रशासन से शिकायत पत्र भेजकर जल्द ही जल्द निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की है। शाहजहांपुर के हरिहरपुर उत्तरी क्षेत्र में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। दरअसल 2 शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर उनके पास से भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित असलाह सहित असलाह बनाने के उपकरण भी पुलिस ने बरामद किया है और जांच पड़ताल में लगी हुई है।
सहारनपुर के सदर थाना बाजार क्षेत्र में जमीन पर कब्जा करने गए अधिकारियों को दलित महिलाओं और कॉलोनी वासियों ने कब्जा नहीं करने दिया। कॉलोनी वासियों का कहना है कि कुछ माफियाओं ने अधिकारियों को पैसे देकर इस जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। बदायूं के बिलसी इस्लाम नगर क्षेत्र में पिकअप गाड़ी ने 10 साल की मासूम बच्ची को टक्कर मार दी, जिससे मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने कपड़ा व्यापारी के साथ हुई लूट का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों के ऊपर दिल्ली एनसीआर में कई मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं और अब और मुकदमे और इनके बारे में पूछताछ चल रही है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद नगर में विद्युत विभाग की लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा, जहां गुलावटी स्टेट हाईवे पर जर्जर विद्युत लाइन की चपेट में आने की वजह बताई जा रही है और यातायात बाधित भी हो रहा है। साथ में व्यापारियों और अन्य लोगों को भी परेशानी हो रही है। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में पुलिस लाइन अस्पताल में ब्लड डोनेट कैंप लगाया गया, जहां दर्जनों की संख्या में पुलिसकर्मियों के साथ साथ एसएसपी मुनिराज ने भी ब्लड डोनेट किया। लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां पढ़ाई के लिए टोकने पर एक बेटी ने अपने पिता को गोली मार दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज भी चल रहा है। गाजियाबाद की कमला नेहरू नगर स्थित एनडीआरएफ बटालियन की टीम ने छोटा हरिद्वार गंग नहर मुरादाबाद में गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान एक डूबते व्यक्ति को बचाया। विसर्जन के समय अचानक युवक का पैर फिसल गया, जिसकी वजह से वो डूब गया। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 नियमों में बदलाव किया गया, जिसके तहत शादी अन्य समारोह में अब 50 की जगह 100 लोग शामिल हो सकेंगे और आयोजन कार्यकर्ताओं को सैनिटाइजेशन और साफ सफाई का खास ध्यान रखना होगा। वहीं रात्रि कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। प्रशासन के नियमों का पालन भी करना होगा। रायबरेली में सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर एमएलसी विद्यासागर सोनकर ने सरकार की ओर से किए गए कार्यों और उनकी उपलब्धियों को गिनाई। उन्होंने कहा कि भाजपा मंदिर पर राजनीति नहीं करती है, बल्कि लोगों के लिए काम करती है। बरेली के धर्मपुर थाना क्षेत्र में 1000 रुपए के विवाद के चलते गोली चल गई। दरअसल 6 लोग इसमें घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली इलाके में जमीनी विवाद के चलते दो सगी भाइयों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों भाइयों को गंभीर चोटें आई, जिसके बाद दोनों भाइयों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों भाइयों का इलाज अभी भी चल रहा है। अमेठी के जामू थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में महिला समेत 1 दर्जन के ऊपर लोग घायल हो गए, जिसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोंडा के उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र में दहेज लोभी की बर्बरता सामने आई, जहां दहेज न मिलने पर ससुराल वालों ने महिला को मारा पीटा और गर्म चाकू से महिला के बदन को जला दिया, जिसके बाद महिला ने थाने में जाकर पति और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत करवाई। बुलंदशहर के अगौता थाना क्षेत्र में 8 साल की मासूम की धारदार हथियार से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस मामले की छानबीन में लग गई। बाराबंकी के मसौली थाना क्षेत्र में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जहां नदी में डूबकर एक महिला सहित 5 लोग लापता हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस गोताखोरों की मदद से डूबने वालों की तलाश कर रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। बदायूं के उघैती थाना क्षेत्र में दबंगों को पुलिस का कोई भय दिखाई नहीं दे रहा, जहां पुरानी रंजिश के चलते पुलिस के सामने ही दबंग भिड़ गए और जमकर लाठीबाजी पथराव के साथ मारपीट करते दिखाई दिए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आगरा के कैंट रेलवे स्टेशन पर दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेसवे में चेन पार्किंग कर जबरन ट्रैक रोका गया, पूरा ट्रेन रोका गया है। वहीं वीआईपी ट्रेन को बिना किसी कारण लेट होने के मामला ऊपर तक पहुंच गया, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।
निघौली कला और पिलुआ क्षेत्र में पति पत्नी के संदिग्ध परिस्थितियों में अलग अलग 2 जगह फांसी लगाकर लटका शव मिला, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई है। संत कबीर नगर के खलीलाबाद क्षेत्र में अज्ञात हमलावरों ने सोते समय 65 साल के बुजुर्ग की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जांच में जुट गई। नारायणपुर माफी क्षेत्र में आरोपी विवाद में फायरिंग की गई, जहां कुछ दबंगों ने एक युवक के हाथ और पीठ पर गोली चला दी। वहीं गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुलंदशहर के कोतवाली नगर में 26 साल की युवती का गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह गृह कलेश बताई जा रही है, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की छानबीन में जुट गई। बरेली के सीवीगंज थाना क्षेत्र में युवक के दबंगई दिखाने पर मोहल्लों के लड़कों ने युवक को घेरकर जमकर पीटा। तमंचे के साथ युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। श्रावस्ती के सोनबा थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 साल की मासूम की मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। रायबरेली के दस्यू सुंदरी फूलन देवी की मूर्ति लगाने को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गई है। समाजवादी पार्टी की ओर से यहां मूर्ति लगाने की अनौपचारिक घोषणा की गई, जिसके बाद ग्राम प्रधान ने शासन से परमिशन न मिलने के कारण मूर्ति लगाने से साफ इनकार कर दिया था। कानपुर के सटी थाना क्षेत्र में युवती से छेड़छाड़ के आरोप में युवक का मुंह काला कर चप्पलों का माला पहनाकर मारपीट कर गांव में घुमाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसके बाद युवक की हालत खराब होने पर उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। फर्रुखाबाद के दिल्ली मार्ग पर बस और डीसीएम की आमने सामने भिड़ंत हो गई। डीसीएम चालक की मौके पर मौत हो गई और करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलने के बाद 2 घंटे बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराई। श्रावस्ती के इकोना थाना क्षेत्र में 4 दिन बाद नदी में कूदे युवक का शव मिला। 20 साल के लवकुश ने 4 दिन पहले राप्ती नदी में छलांग लगाई थी, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राजधानी लखनऊ के एयरपोर्ट जा रहे कार में आग लग गई, जिससे देखते ही देखते कार धू-धू कर जल गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कांग्रेस पार्टी प्रतिज्ञा यात्रा कर रही है। इसकी शुरुआत करेगी। पहले दिन जनसभाएं कर जनता में माहौल बनाया जाएगा। पहली यात्रा अयोध्या से 7 अक्टूबर को निकलेगी और इसमें सहमति बन गई है। इन सभी जनसभाओं में कांग्रेस महासचिव यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद रहेंगे। वहीं 29 सितंबर को मेरठ, 2 अक्टूबर को बनारस, 7 को आगरा और 12 अक्टूबर को गोरखपुर में जनसभाएं की जाएगी। इससे पहले कुछ जनसभाएं कर माहौल को गरमाया जाएगा और यात्रा की शुरुआत नवरात्रि से ही की जाएगी। जनसभाओं की शुरुआत मेरठ से होगी। सेना में भर्ती के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। जबलपुर स्थित ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट सेंटर में ट्रेनिंग के लिए आए 9 युवक के पकड़े जाने के बाद खुलासा हुआ। सभी के पास फर्जी नियुक्ति पत्र पाए गए। इन्हें वाराणसी स्थित छावनी क्षेत्र के मेजर अजय कपूर के नाम का लेटर देकर ट्रेनिंग सेंटर में भेजा गया था, जबकि इस नाम के अफसरों की वहां कोई पोस्टिंग नहीं है। भर्ती के दौरान जालसाज ने इस कथित मेजर को वर्दी में युवकों से मिलाया था, जिसके बाद भर्ती के एवज में उसने 5-5 लाख रुपए भी लिए। सभी साधारण परिवार के हैं और उनके घर वालों ने खेत गहने बेचकर कर्ज लेकर पैसों का इंतजाम किया था। पुलिस ने धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या की दीपावली को समूचे विश्व के समक्ष महोत्सव के रूप में स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि दीपोत्सव अब अयोध्या का विशेष पर्व बन गया। दुनिया के सामने इस पर्व ने नई पहचान बनाई है। इस साल दीपोत्सव के मौके पर 7.5 लाख दीपक प्रज्वलित कर नया विश्व रिकॉर्ड भी अयोध्या में बनाया जाएगा।
सीएम योगी ने कहा कि पहले कोई मुख्यमंत्री अयोध्या नहीं आना चाहता था, उन्हें सांप्रदायिकता का लेप लग जाने का डर लगा रहता था। लेकिन साल 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने अयोध्या के संतों की सहमति से दीपोत्सव की शुरुआत की। इस बार दीपोत्सव में जो दीपक प्रज्वलित हो गए, उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में प्रजापति समाज चीन से अच्छी और सस्ती मूर्तियों का निर्माण कर रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब सभी जगह पर स्थिति सामान्य करने के प्रयास में लगी हुई है। दूसरी लहर पर नियंत्रण के बाद धीरे धीरे पाबंदी कम करने के क्रम में अब सरकार ने वैवाहिक समारोह में 100 लोगों के शामिल होने की सशर्त अनुमति प्रदान कर दी है। कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी समारोह और अन्य आयोजनों में बंद या खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 50 व्यक्तियों के स्थान पर अब 100 लोगों की उपस्थिति रहने की छूट दे दी है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इस बारे में शासनादेश जारी कर जानकारी दी है। किसान नेता राकेश टिकैत आज सीतापुर आकर महापंचायत करेंगे, जहां आयोजित जनसभा में मेघा पाटकर सहित अन्य नेता भी शामिल होंगे। किसानों की बड़ी संख्या को लेकर पुलिस और प्रशासन ने एक दिन पहले से ही बंदोबस्त कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू का कहना है कि किसान महापंचायत में राकेश टिकैत के अलावा मेघा पाटकर सहित कई अन्य किसान नेता भी पहुंचेंगे। जनसभाओं में अन्य प्रदेशों के किसान भी शामिल होंगे। पीलीभीत, खीरी, बहराइच, हरदोई, बाराबंकी सहित आसपास के जनपदों के लोग भी यहां ट्रैक्टर के माध्यम से आएंगे। इसको लेकर आरएमपी मैदान के बाहर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई है। बिजनौर के चारबाग क्षेत्र में दिन दहाड़े एक बेटी ने मामूली कहासुनी में अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया और इसके बाद फरार हो गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यूपी के बाराबंकी में बड़ा हादसा हो गया। मसौली थाना के सदरगंज कस्बा में कल्याण की नदी के बोहरा घाट पर गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक महिला और उसके 2 बेटियों समेत 5 लोग नदी के तेज बहाव में बह गए। इससे हड़कंप मच गया। पुलिस ने नदी में डूबे लोगों की तलाश में गोताखोर को बुलाई। मशक्कत के बाद महिला का शव निकाला गया और कुछ लोगों की अभी भी तलाश चल रही है। बुलंदशहर के गांव में 8 साल की एक बच्ची का गला काटकर उसकी हत्या कर दी गई, जिसकी जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस ने बताया कि मृतका की मां का आरोप है कि उसकी बेटी की हत्या उसके पहले पति और 7 अन्य लोगों ने की है। वहीं बुलंदशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने कहा कि अपराध के कथित रूप से शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगौता पुलिस थाना अंतर्गत जौलीगढ़ गाँव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। रुद्रप्रयाग के चिरबिटिया क्षेत्र में 2 साल से बंद पड़े आईटीआई को दोबारा शुरू करने की मांग को लेकर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया गया। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल ने इस आंदोलन का समर्थन किया है। देहरादून की सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं और बच्चों ने हिस्सा लिया। रैली को लेकर भाजपा प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि मौजूदा समय में शारीरिक तौर पर फिट रहना बेहद जरूरी है। चमोली में नारायण बगड़ क्षेत्र में भारी बारिश के चलते बादल फटने से वहां खड़ी दर्जनों गाड़ियां मलबे की चपेट में आ गई और आसपास के मजदूर काम करते थे, उनके टेंट भी क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। उत्तराखंड चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां सक्रिय दिखाई दे रही। आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां हरिद्वार में रैली का आयोजन कर रही हैं। बीजेपी जन आशीर्वाद रैली रुड़की में निकालेगी और इस रैली में सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के साथ पार्टी के बड़े नेता भी मौजूद होंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी परिवर्तन यात्रा के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रही है। बता दें कि आज कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा लक्सर पहुंचेगी। परिवर्तन यात्रा में प्रदेश के प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश के अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के साथ पूर्व सीएम हरीश रावत भी मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड की सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस लगातार माहौल बना रही है। रामनगर से खबर है। रामनगर के दहल क्षेत्र में 35 साल के एक युवक की नहर में डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर 8 मीटर की दूरी से युवक का शव बरामद किया और युवक की शिनाख्त में पुलिस जुट गई।
देश भर के वरिष्ठ नागरिकों के साथ हुए अपराध के आंकड़ों पर नजर डालें तो कई राज्यों में हालात चिंताजनक है। साल 2018 की बात करें तो देश में वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े अपराध 24,349 थे, जो कि 2019 में 27,000 के ऊपर पहुंच गए। 2020 में आंकड़े 24,794 रिकॉर्ड बना दिया। वहीं देश में सबसे ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों के साथ अपराध की बात करें तो महाराष्ट्र में 2020 में सर्वाधिक 4900 से ज्यादा मामले आए। मध्य प्रदेश में 4600 से ज्यादा मामले आए। गुजरात में 2785 मामलों के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के साथ सबसे कम अपराध के हिसाब से उत्तराखंड रहा है, जहां 4 अपराध के मामले आए। साहसिक खेलों के शौकीनों का इंतजार अब खत्म हो गया है। सोमवार यानी कि आज 20 सितंबर से ऋषिकेश में राफ्टिंग का रोमांच भरा सफर शुरू होने जा रहा। टिहरी प्रशासन की ओर से इसे हरी झंडी दिखाई दी गई। वहीं राफ्ट संचालकों के चेहरे पर हंसी दिखाई दी। पर्यटक मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि गंगा नदी में 10 साल के बच्चों को राफ्टिंग की अनुमति दी जा सकती है। रिवर राफ्टिंग करने के लिए गंगा का जलस्तर 137 मीटर होना चाहिए, जबकि इस समय नदी का जलस्तर 138 मीटर है, जो कि 1 मीटर बढ़ा हुआ है। बीते दिनों नदी का जलस्तर सामान्य हो गया था, लेकिन जैसे ही पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हो रही है, जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। चलिए नजर डालते हैं कुछ खबरों की, जहां विस्तार से चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ ही महीने बाकी है। इसके चलते नेताओं की बयानबाजी भी अब तेज हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए अब्बा जान बोलने कहा है। इसके बाद अब किसान नेता राकेश टिकैत ने असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का चाचा जान कहा है। आखिर सूबे में किस तरीके से बार और पलटवार चल रहा है, किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, इस खास रिपोर्ट को देखिए आप। राशन मिल रहा होगा ना आप लोगों को? राशन मिल रहा है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। उत्तर प्रदेश की सियासत अब्बा जान बनाम चाचा जान के इर्द गिर्द आकर सिमट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर अब्बा जान वाले कहकर निशाना साध रहे हैं, तो अब किसान नेता राकेश टिकैत ओवैसी को बीजेपी का चाचा जान बता रहे हैं। टिकैत ने कहा कि ओवैसी बीजेपी को गाली देते हैं, फिर भी उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होता है। दरअसल तमाम विपक्षी दल ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताते रहे हैं। उनका आरोप है कि ओवैसी मुस्लिम तुष्टीकरण कर बीजेपी को चुनावी फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में, ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है। बीजेपी का चाचा जान और आ चुका है उत्तर प्रदेश में, उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है। किसान आंदोलन की आड़ में राकेश टिकैत यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाने का ऐलान कर चुके हैं। अब इसी मुहिम को लेकर वे पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिम वोटरों को एकजुट करने में जुटे हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी यूपी में 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर ताल ठोक रहे हैं। ओवैसी की सक्रियता राकेश टिकैत के मंसूबों पर पानी फेर सकती है, इसलिए अब टिकैत के निशाने पर ओवैसी भी आ गए हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में ये सियासी जंग और तेज होने के आसार हैं। देश के कई राज्य इन दिनों डेंगू का दंश झेल रहे हैं। इसी बीच डेंगू के इलाज के लिए दवा की रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता हाथ लगी। लखनऊ के केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CIIR CDRI के वैज्ञानिकों ने 2 ड्रग डोज निकाले हैं। इसके प्रथम चरण में चूहों पर ट्रायल किया गया और दूसरा मानव जीवन पर किया गया। आखिर ये सफलता किस तरीके से पाई गई, आप रिपोर्ट से समझिए। हर साल सितंबर आते आते देश के कई राज्यों में डेंगू का खतरा मंडराने लगता है। शुरुआत में तो ये बुखार सामान्य सा लगता है, लेकिन सही इलाज की कमी और देरी के चलते ये जानलेवा तक हो जाता है। इसे लेकर लखनऊ के केंद्रीय औषधि और अनुसंधान संस्थान CSIR CDRI के वैज्ञानिकों ने डेंगू के इलाज के लिए 2 ड्रग खोज निकाले हैं, जिसका चूहों पर सफल परीक्षण किया गया। हालांकि ये ड्रग अभी तक थ्रोम्बोसिस के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। ये परीक्षण अभी चूहों पर किया गया है और जल्द ही ह्यूमन पर ट्रायल करने के बाद लोगों के लिए दवा उपलब्ध हो पाएगी।
CTRI के निदेशक प्रोफेसर तपस कुंडू ने बताया है, ये दवाएं डेंगू मरीजों पर पूरी तरह से कारगर होंगी। ह्यूमन ट्रायल के बाद दवा को पेटेंट कराकर शीघ्र ही बाजार में उतारा जाएगा। भारत में हर साल डेंगू नामक बीमारी फैलती है और इससे जान गंवाने वालों की संख्या काफी है। कारण है, डेंगू के इलाज के लिए कोई सटीक दवा नहीं है, सिर्फ उसके लक्षणों के आधार पर इलाज किया जाता रहा है। ऐसे में वैज्ञानिकों की ये खोज देश के साथ साथ दुनिया भर के मरीजों के लिए काफी बड़ी और अहम मानी जा रही है।